सदर प्रखंड अंतर्गत चाचकी पंचायत की जानकी नगर गाँव में DMFT योजना के तहत निर्मित कौशल विकास केंद्र सह मैरिज हॉल पिछले 3 वर्षों से उद्घाटन का बाट जो रहा है। वर्ष 2023 में इसका शिलान्यास तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा किया गया था। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, बावजूद इसकी आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को समाज सेवी अजहर इस्लाम से इस मुद्दे पर मुलाकात किया। ग्रामीणों का कहना है कि भवन तैयार होने के बावजूद उसके बंद पड़े रहने से गांव के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासकर शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए ग्रामीणों को बाहर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों के आग्रह पर समाज सेवी अजहर इस्लाम के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल मैरिज हॉल परिसर पहुंचा। मौके पर अजहर इस्लाम ने जिला प्रशासन से अविलंब भवन का उद्घाटन कर इसे चालू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में विवाह का मुहूर्त शुरू होगा, ऐसे में यह भवन ग्रामीणों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। अजहर इस्लाम ने आरोप लगाया कि DMFT फंड का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और सत्ता में बैठे लोगों की इर्द गिर्द रहने वाले लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी उद्घाटन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह भवन घटिया सीमेंट, छड़ और निम्न गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री से बनाया गया है। उन्होंने मांग की कि भवन की तकनीकी जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अजहर ने यह भी कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। इसी तरह की DMFT योजना से बनी एक इमारत चेंगाडांगा पंचायत में भी खड़ी है, जो उद्घाटन और उपयोग के अभाव में आज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि DMFT फंड का उद्देश्य ग्रामीण विकास था, लेकिन योजनाओं को अधूरा छोड़कर और घटिया निर्माण कराकर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि न केवल जानकी नगर बल्कि चेंगाडांगा पंचायत में बनी इमारत की भी जांच कर जल्द से जल्द उसे उपयोग के योग्य बनाया जाए ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मैरिज हॉल का उद्घाटन कर इसे आम जनता के उपयोग के लिए खोला जाए ताकि DMFT योजना का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंच सके। है वो आके यहाँ का कुछ लेबर को मारपीट भी किया था, जो थाना में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया था। वो उस लोग से कमीशन मांग किया था। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि कमीशन खोरी ख़त्म करना है। तो मैंने उस टाइम कॉन्ट्रैक्टर को सहयोग भी किया था। उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम से मैं बाहर चला गया 2-3 महीना के लिए, लेकिन ग्रामीणों से बाद में पता चला कि काम सही से नहीं हुआ है। 2 साल बीत गया, लेकिन आज तक ये मैरिज हॉल को चालू नहीं किया गया। और वो जो योजनाएं बनी थी लगभग 99,37,000 रुपीज़ से वो पैसा पूरी तरह से निकासी हो चुकी है। अब ग्रामीणों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए ताला लगा हुआ है, चारों तरफ ताला लगा हुआ है। अभी गरीब माँ बहन का शादी, गरीब माँ बहन का बेटी लोग का जो शादी होगा तो आखिर कहाँ देगा? सरकारी पैसा का तो इस सरासर दुरुपयोग है। जब पैसा लग चुका है, बिल्डिंग बन चुका है, तो गाँव वाला को उसको दे देना चाहिए जी। तो मेरा एक ही मांग है यहाँ के पदाधिकारी से, खास करके DC साहब से, कि जो भी DMFT फंड का योजनाएं हो रहे हो उनका वो खुद से स्वयं जाकर उनका जांच करें कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या योजनाएं जो निकालाई गई है, जो कागज कलम में सिर्फ निकला है, वो प्रैक्टिकल में बनी है कि नहीं बनी है, सही बनी है कि नहीं। ये मेरा अनुरोध रहेगा DC साहब से कि ये सबको ऊपर में करवाइए। सर, इसकी जानकारी आपको कब हुई? ये जो भवन का आप जो बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी कब हुई सर आपको? देखिए, जानकारी तो हमको 2023 अप्रैल में आके इसका शिलान्यास हुआ था जी। लगभग 1 साल के अंदर इसको बना दिया गया, 8 से 9 महीना के अंदर में। उसके बाद ग्रामीण लोग बार बार मेरे पास आते थे कि देखिए मैरिज हॉल बन गया, अभी तक खुला नहीं। बाद में जब मैं बाहर से आया तो ये भी बोला गया कि इसमें रड डुप्लीकेट का किया गया है। अगर इसको सही से बढ़िया से अगर इसका जांच करा जाए कोई बढ़िया इंजीनियर ला के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी।
तो ग्रामीण लोग अभी आज का जुम्मा का दिन है, आज मेरे घर में ये सब मेरे घर में ही आए थे। मेरे घर के जस्ट ऑपोजिट में ही है मैरिज हॉल जी। ये लोग जस्ट मेरे घर में आए थे कि अभी शादी का मौसम आ रहा है, तो उस टाइम तो आंधी तूफान बारिश भी होता है, तो हम लोग बाल बच्चा का शादी कहाँ से देंगे, उतना पैसा भी हम लोग का नहीं है कि हम लोग पेंडल उंडल बना के अपना शादी दें। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे निरीक्षण करने के लिए। तो गांव वाला का मांग है कि इसको डीसी साहब को खुद अपने स्तर से इसको देखें और इसका जो सच्चाई है वो आप समाज के सामने में आए। जी। कार्यकर्ता मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे, वो लोग को भी यही सेम समस्या है। वहाँ भी एक मैरिज हॉल बनाया गया है, वो भी DMFT फंड से बनाया गया है, लेकिन वो मैरिज हॉल भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि जब जनता का पैसा जनता के लिए यूज हो चुका है, बन गया है, अब सही बना कि गलत बना, जो पदाधिकारी इनको स्वीकृत किया है, जिनको कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो पदाधिकारी को आकर जांच भी करना चाहिए कि ये जो हम योजनाएं दिए थे वो बना कि नहीं बना। तो गरीब का पैसा किसी का पदाधिकारी या कोई नेता का तो पैसा नहीं है ना। तो जब गरीब के लिए बना है तो 2 साल बना हुआ हो गया, तो गरीब को तो इसका लाभ मिलना चाहिए ना। ये मैरिज जो हॉल जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये यही कांग्रेस का ही आलमगीर आलम का भतीजा। क्या नाम उनका? उसका नाम तो शायद पता नहीं हमको, अच्छा। लेकिन वही लोग छानबीन में आया था, वही लोग को देख रहे थे, घूम रहा था। तनवीर आलम भी सब मतलब यहाँ आया हुआ था जी। सबको जानकारी है। अच्छा। वही सब मिला जुला के बना है, कांग्रेस की तरफ से ही बना गया है। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।